वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। कुछ साल पहले जब पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के हवाले से आप ज़्यादा ख़बरें सुना करते थे और ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे मैं तो वो दौर का नाम भी नहीं लेना चाहती, लेकिन वो ऐसा दौर था कि हर रोज़ जब हम मॉर्निंग शो भी किया करते थे तो उसमें कोई ना कोई धमाके की खबर, कोई ना कोई ऐसी बात हम सुनते थे। और उस वक्त ख़ास तौर पे जो ख़बरें सुना करते थे या ख़बरें पढ़ा करते थे उन सबको पता होगा कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर जो है बार बार उसका ज़िक्र आता था, CMH का ज़िक्र आता था, यहाँ का ज़िक्र आता था, क्योंकि ज़ख्मियों को बार बार वहाँ लेकर जाया जाता था। और वैसे भी पेशावर का एक बड़ा ही जो कहा जाता है कि जी रेकग्नाइज हॉस्पिटल है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। सो आज उस हॉस्पिटल के हवाले से कुछ बातें हम करेंगे, वो यूँ कि इस हॉस्पिटल के जो काम हैं और जो ऑपरेशंस हैं वो मुतासर हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनके कोई 4 अरब रुपए देने हैं, ये हमें ख़बर पता चली है। इसमें क्या हकीकत है, इसके क्या डिविजन्स हैं और इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इमरान यूसुफजई मौजूद हैं जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया। जी इमरान साहब, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ अबाउट द हॉस्पिटल और इसकी वर्किंग्स और जितने वसी इसके ऑपरेशंस हैं, और साथ ही हमें ये ख़बर देखकर बहुत ही अफसोस हुआ कि 4 अरब हुकूमत ने देने हैं और इनके ऑपरेशंस डीरेल हो रहे हैं और काफ़ी अद्वियात भी नहीं मिल रही हैं। ऑपरेशंस भी उन्होंने कहा है कि हम रोक देंगे और जो नॉर्मल शायद काम है अभी वो चला लेंगे किसी हद तक। तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी नुसरत, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है ये पेशावर के एक तो वस्त में वाक़ है। जी दूसरे जितने भी इससे पहले दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उसमें सबसे जी ज़्यादा फ़ोकस इसी के ऊपर हुआ करता था। एक ऐसा वक़्त था कि जब जब जैसे ही धमाका हुआ करता था हमारे पास सबसे पहली खबर ये होती थी ऑनियर करने के लिए कि जी अस्पताल में इमरजेंसी नाफ़िज़ कर दी गई और रेड अलर्ट है। और मेरे ख़्याल से शायद ये साल के 365 दिन जो है वो रेड अलर्ट पर ही हुआ आई करता था, रिमेंबर, इसलिए कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब बिल्कुल। ऐसे ही है। तो अब कुछ कुछ अरसा पहले 2014 में जब तहरीक-ए-इंसाफ की यहाँ पर पहली हुकूमत आई तो एमटीआई एक्ट जो है वो मंज़ूर किया गया। ये जी मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट था कि जो तमाम जो सरकारी और बड़े अस्पताल हैं उनके ऊपर लागू किया गया। इस एक्ट के ज़रिए इन तमाम अस्पतालों को खुद मुख्तार बनाया गया था। पर उसके बावजूद हुकूमत जो इनको फंडिंग करती है, अब जो लेटेस्ट जो सूरत-ए-हाल है, जो माशी बहरान है वो तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में है, तमाम सूबाई और मरकज़ी हुकूमत इसको फेस कर रही है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि अस्पतालों का इसके ऊपर जो है असरअंदाज होना ये बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक बात है, इसलिए कि लेडी रीडिंग अस्पताल जो है वो ना सिर्फ़ पेशावर को बल्कि पूरे सूबे को और साथ-साथ कैटर अफ़गानिस्तान करता के है, जो आने बिल्कुल। वाले मरीज़ हैं उनको भी टेकर करता है, उनको भी कैटर करता है, उनका भी इलाज मुआलजा यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आने वाले एवरेज जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 3 से 4 हज़ार रोज़ाना की है। यानी आप अंदाज़ा अच्छा, कीजिए कि बिल्कुल। जितने हुँ, जितने जितने मरीज किसी और अस्पताल में हफ्तों में या महीने में आते होंगे, इतने मरीज यहाँ पर एक दिन में आया करते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि उनको फैसिलिटेट करना, उनको अद्वियात मुहैया करना, उनके इलाज, मुआलजा, ऑपरेशंस, फिर बड़ी चीज़ें और भी इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी जो ये 2021, 22 और 23 का फंड है, जी। इसमें 4 अरब रुपए एलएलएच के बकाया हैं, जो कि हुकूमत ने इनको देने हैं और अभी तक इनको नहीं दिए। दूसरे जो अज़ला हैं, जो अस्पताल हैं, वहाँ पर सहूलियात ना होने की वजह से वहाँ के मरीज़ भी यहाँ का रुख करते हैं। पेशावर के अपने भी जी, काफ़ी बड़ी जी। तादाद है यहाँ पर लोगों की। फिर इसी तरह साथ से अच्छा, सरहद पार से इसमें भी ये भी कहा जा रहा है लोग। इमरान साहब कि आधा अमाउंट जो है वो डेवलपमेंट वर्क का है, आधा अमाउंट इसके ऑपरेशंस और रनिंग के अखराजात के हवाले से है। तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई इस पे रिस्पॉन्स आया है कि आया करना क्या है, या क्या इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस पे कोई नज़रसानी हो रही है, या खामोश तमाशाई हैं? देखिए जी, फिलहाल तो खामोश तमाशाई वाला इनका सिलसिला है। उसकी सबसे बड़ी हुँ, अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि जो दीगर इदारे हैं, उनके साथ-साथ अब अस्पताल भी सियासत का एक मरकज़ बनते जा रहे हैं। एलआरएच एक ऐसा अस्पताल है कि जहाँ पर अगर हम 2015 का सिर्फ डेटा उठाएँ, तो यहाँ पर आने वाले मरीज़ों की तादाद तकरीबन कमोबेश 14 लाख थी, पूरे 1 साल में।
इसको अगर आप महीने पे डिवाइड करें तो ये 1,16,000 मरीज पर मंथ है और तकरीबन 3,500 3,800 4,000 के करीब जो है मरीज रोजाना के हैं। तो ये आप इससे अंदाजा कीजिए कि इसके ऊपर कितना बर्डन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये 4 अरब रुपए जो इनको मिलने हैं, इन 4 अरब रुपए में इनके और बहुत सारे कॉस्ट है, मैं आपको उसकी भी डिटेल बता दूं कि जो इनको दीगर मदाद में मिलने हैं, इसमें बुनियादी तौर पर जो 2.5 अरब रुपए ये ऑपरेशनल हैं, जबकि 1.5 अरब रुपए जो डेवलपमेंट और बजट मंजूर हुआ था, जो कि अभी तक इनको नहीं मिला, ये बताना है तर्जुमान का। और LRH में तमाम सर्विसेज फिलहाल जो है वो वर्किंग में है। कुछ काम जो इन्होंने रेनोवेशन के या कोई अद्वियात खरीदनी या जो दीगर जो इक्विपमेंट वगैरह खरीदना था वो इन्होंने रोक दिया है। पर ये 4 अरब रुपए इनके बकाया जात हैं और अभी तक हुकूमत की जानिब से इनको मिल नहीं रहे। और एक अहम बात आपको मैं बताता चलूं कि अभी रिसेंटली जो हमने देखा है पुलिस लाइन के ऊपर जो एक हमला हुआ था, LRH के जराये कहते हैं कि इस हमले के जो इलाज मुआवजा था इसके ऊपर LRH के अपने 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यानी बहुत बड़ी तादाद थी मरीजों की, बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस थे, बहुत और अभी जिस तरह आपने बताया कि पूरा सूबा जाहिर है यहाँ पर आता है, तो वो ख़वातीन मैं उनके हवाले से भी सोच रही थी जो ज़चगी के हवाले से आती हैं, या वो लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, वो लोग जिनको फौरी किसी इमदाद की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, वो सब तो अब रुक गया होगा। जी, ज़ाहिर सी बात है, वो मुतासिर हुए हैं सारे ऑपरेशन। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो संजीदा केसेज़ हैं, सीरियस केसेज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेज़ हैं, उनको तो लिया जा रहा है, लेकिन जो जिनको डिले किया जा सकता है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उनको जो है वो लेने से अच्छा, लेकिन इसमें आयरनी देखिए इमरान साहब के, ये आज हम इस पे बात कर रहे हैं GTV के प्लेटफॉर्म से, हमारे जो हुक्मरान हैं, कभी हमने ये तो नहीं सुना कि नेशनल असेंबली में जो रोज़ाना का ख़र्चा है उसमें कमी हो गई है, या किसी मिनिस्टर के लिए कमी हो गई है, या किसी का जो इंसेंटिव था उसे कम कर दिया गया है। रोकने की तो बात की है कि इंसेंटिव्स कम कर दिए गए हैं, ख़र्चे कम कर दिए गए हैं, पेट्रोल कम कर दिया गया है, कुछ भी ऐसा। और अस्पताल जहाँ ज़िंदगी और मौत का मामला होता है, वहाँ 4 अरब का कर्जा हुकूमत लेके बैठी हुई है, लेकिन 2 करोड़ जो रोज़ाना के खर्च हो रहे हैं असेंबली में, एक असेंबली में, उसमें कोई खर्च, उसमें कोई पाबंदी नहीं हो रही। तो मतलब ये तो ना समझ में आने वाली बात है। ज़ाहिर सी बात है, देखिए नुसरत, तरजीहात की बात है। ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत की अपनी तरजीहात है, सियासी जमातों की अपनी तरजीहात है, लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि कम से कम अस्पतालों को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, मरीजों के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए, इसलिए कि जो अस्पताल है, जो सेहत का जो मामला है, बुनियादी तौर पर आम लोगों से मुंसलिक है। सरकारी अस्पतालों में आपके ख्याल में कोई सरकारी लोग तो नहीं जाते, ना बड़े लोग जाते हैं, ना सियासी लोग जाते हैं। इनका तो अगर इलाज मुआवजा भी होता है तो मुल्क से बाहर होता है, बड़े अस्पतालों में होता है, प्राइवेट अस्पतालों में होता है। जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ तो आम लोग आते हैं जिनका बस नहीं चलता, या जो बेबस होते हैं, या जिनकी इतनी वक़्त नहीं होती है कि वो महंगा इलाज कर सकें। और फिर ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे खतरनाक बीमारियां हैं जिनका इलाज इस अस्पताल में मुफ्त हुआ करता था। शुगर के मरीजों के लिए, दिल के अमराज के लिए, गुर्दों के अमराज के लिए और मुख्तलिफ दीगर अमराज के लिए यहाँ पर इलाज मुआवजे का सिलसिला जो था वो जारी था। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब ये माशी सूरत हाल, माली बहरान की वजह से काफी ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं और यहाँ पर मरीजों की तादाद भी कम होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, हमें वक्त देने का और तमाम तफसीलात हमसे शेयर करने का। GTV के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाई गई है। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, जिस तरह से इमरान साहब ने बताया, हमने तो ख़ुद उसे जिया है, क्योंकि उसकी ख़बरें हमने इतनी दफ़ा दी। और जब भी कोई बॉम्ब ब्लास्ट, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ होता था, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल से ही सब तमाम तफसीलात मिलती थी, तमाम ज़ख्मियों के बारे में, वो लोग जो दुनिया से चले जाते थे, जो कुछ भी था। सो एक हॉस्पिटल जिसने हर वक्त में, हर दौर में इतना काम किया हो, आज वो भी इस तरह के क्राइसिस का शिकार है, और वो भी सिर्फ हमारी हुकूमत की वजह से। और ये नहीं है कि अभी, ये तो गुज़श्ता 3-4 साल से, जिस तरह उन्होंने बताया कि एक चीज़ जो है वो पाइलअप होती जा रही है और आज वो बजट यहाँ तक पहुँच गया है। सो खुदारा अपने इंसेंटिव्स को देख लें, अपनी चीज़ों को देख लें, उनमें कोई कमी बेशी कर लें। जो मरीज़ हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ज़िंदगी और मौत के दरमियान में खड़े हैं, उनके लिए ये तमाम चीज़ें रोकना और इस तरह का हर्डल्स क्रिएट करना, ये सब ने अपनी कब्र में जाना है। इट्स हाई टाइम कि इतना तो सोच लें। बाकी तो चलो जो कुछ भी है वो हम जी रहे हैं, जिस तरह है हम गुजार ही लेंगे, लेकिन ये तक कुछ चीज़ें प्रायोरिटी का हिस्सा होनी चाहिए। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको ये बताएंगे हैरान कुन कि CSS में ज़्यादातर स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में फ़ेल हो रहे हैं और जिस बात को नेशनल असेंबली में उठाया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद।